पुराणों में कितनी बढ़िया बढ़िया बात भगवान व्यास ने लिखी है। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान फिर जब नाम प्राकृत नहीं है तो इन प्राकृत इंद्रियों से नाम लिया कैसे जाता है? भगवान दिव्य अप्राकृत चिन्मय है और वही उनका नाम है, तो फिर ये जिह्वा आदि तो प्राकृत इंद्रियां हैं, इनसे भगवान नाम कैसे लिया जा सकता है? शंकर जी खंडन कर रहे हैं। कोई माई का लाल ऐसा धरती पर पैदा नहीं है, हो सकता है नहीं, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से भगवान का एक नाम भी ले सके। किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए ये अहंकार बिल्कुल मत करो कि मैं 10 माला जपता हूं, 100 माला जपता हूं, 500 माला जपता हूं, एक दिन में 1 लाख जपता हूं, एक दिन में 2 लाख जपता हूं। तुम एक नाम भी नहीं ले सकते हो। एक भी नाम प्रकट हो रहा है वो हरि गुरु संतों की कृपा से प्रकट हो रहा है। नाम खुद प्रकट हो रहे हैं, नाम लेने की तुम्हारी ताकत कहां से आई? पर हम इतने अभागे हैं, इतने मूर्ख हैं कि हम यही अहंकार पाले बैठे हैं कि हम इतना भजन करते हैं। इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है राम नाम, इंद्रियां उसे ले नहीं सकती हैं। स्फुरति स्वयमेवेति, ये तो स्वयं ही स्फुरत होता है। जिह्वा तालु कंठ आदि में स्वयं ही स्फुरित होता है। पर भैया होता तभी है जब संत सद्गुरु कृपा करते हैं। हमारी प्रार्थना है आप ईमानदारी से सद्गुरु भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दो, आपके जीवन का यह प्रश्न सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि हमसे भजन नहीं बनता या हमारा भजन में मन नहीं लगता। हमारे समर्पण में कमी है। आप समर्पण कर दो, आपके रोम रोम से नाम निकलने लग जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को संपूर्ण समर्पण कर दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन सो जाते थे और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम का कीर्तन होता था। ऐसी कथा है पुराणों में। आप समर्पण करके तो देखो। अब एक प्रश्न हो सकता है, नास्तिकों की तरफ से बोल रहे हैं, जिनकी श्रद्धा हरि नाम में नहीं, उनकी ओर से बोल रहे हैं। अरे महाराज, क्या आप राम 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 की महिमा गा रहे हो? राम नाम लेने से कल्याण हो जाता है। हम तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? बोले बोलो अग्नि 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 अग्नि, मुंह में आग लगने लग जाए, मुंह में जलन होने लग जाए, तब समझो कि हाँ, नाम की भी कुछ महिमा होती है। कहो चीनी 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 चीनी, और मुंह में शक्कर सी घुलने लग जाए तो समझो कि हाँ भाई, नाम की महिमा होती है। अग्नि अग्नि कहने से मुंह जलता नहीं है, शक्कर शक्कर कहने से, चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता है। तो राम राम लेने से कल्याण कैसे हो जाएगा? एक सज्जन ने हमको बताया अभी जल्दी ही, बोले महाराज जी, हम पहले नाम लेते थे तो ऐसी स्थिति हो गई थी कुछ समय पीछे कि हमारे मुंह में इतना स्वाद आता था, नाम लेते समय इतनी मिठास मुंह में आती थी, इतना रस घुलता था कि बोले कि शक्कर तो कोई मीठी नहीं उसके सामने, इतनी मिठास, बहुत ज्यादा मीठा। और ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, लेकिन राम नाम की मिठास आएगी तो शुगर नहीं, भवरोग ही खत्म हो जाएगा। मिठास आए तो सही। ये जो कुतर्क है, इस कुतर्क का प्रमाण ये है कि भैया अग्नि कहो, चीनी कहो, हैं,
मीठा कहो, खट्टा कहो, लड्डू कहो, पूड़ी कहो, कचौड़ी कहो, ये सब प्राकृत जगत के किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के बोधक शब्द हैं। ये प्राकृत शब्द हैं। इसलिए प्राकृत शब्द होने से भले ही अग्नि अग्नि कहने से आग न लगे, चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा न हो, किंतु राम राम कहने से तीनों काम हो जाएंगे। कौन कौन? बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की, जारी करे सब छार। हेतु कृषानु, भानु, सूर्य, सारे अविद्या जनित मोह जनित अंधकार की निवृत्ति राम नाम रूपी सूर्य के उदय से हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, अविद्या माया का अंधकार चला जाता है। और जैसे चंद्रमा से चित्त को आह्लाद होता है चंद्रोदय का दर्शन करके, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना आह्लाद श्री राम नाम लेने वालों को हो जाता है। लेके तो देखो कितना आनंद होता है, कितना आह्लाद होता है।